हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा बोर्ड भिवानी की जितनी भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमारा हिंदी का पेपर करवा दो, हमारा इंग्लिश का पेपर करवा दो। तो देखो बेटा, मैं आप सभी को बता देता हूँ, जितने भी आपके पेपर होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं भाई। हाँ जी, टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं 7 मार्च 2025 वाला पेपर भाई, हाँ जी, आप सभी का हिंदी का है। और यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और इन्हीं में से जो कि आया हुआ मिलेगा भाई। बेशक ही आप पेपर दे करके कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के ऊपर कि सर जी जो आपने बताया था वही आया हुआ मिला, ये आया हुआ मिला। मुझे पता है सभी के कमेंट यही रहेंगे, क्योंकि मैं पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे चैनल ने करवाए वही आए हुए मिले थे। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं 27 मार्च को भाई आपका जो कि हिंदी का पेपर है, तो उसके जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। तो देखो भाई, चलिए पेपर की तरफ में आप चलते हैं एक बार। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया हरियाणा बोर्ड भिवानी कक्षा 10वीं विषय हिंदी 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भाई। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको यदि आपने रिवाइज कर लिया तो समझो भाई आप पेपर में पास हो भाई। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्षितिज काव्य खंड भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो भाई, जो आपकी क्षितिज बुक है उसमें से भाई काव्य खंड के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछ रखा, जो कि फागुन में गाए जाना वाला गीत है। कौन सा गीत गाया जाता है भाई जो कि फागुन में गाया जाता है? तो फाग भाई। हाँ जी, आप याद कर लेना फागुन में कौन सा गीत गाया जाता है, इससे मिलता जुलता है। ये देखो फागुन और यहाँ पर फाग, तो ये आप सभी ने याद कर लेना है। तो इससे अगला क्वेश्चन देखो, तार सप्तक किसे कहा गया है? गम के उत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, देखो यहाँ पर जो कि गर्भन के अरबक दलन, यहाँ अरबक का क्या अर्थ है? अरबक का अर्थ पूछ रखा। देखो इसमें सिंपली तौर पर मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पर देखो गर्भन आ रहा है, तो गर्भ में क्या होता है भाई? बच्चा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, इसी प्रकार से भी याद कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला ही समझो इस प्रकार से याद करने का। तो यहाँ पर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि विश्व के दाग से कौन विकिल व उन्नम है? तो कौन सा है भाई? यहाँ पर समस्त जन, यानी कि सभी। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, चला जाता है भटका हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? इसमें अनहद का जो कि अर्थ पूछा हुआ है कि क्या अर्थ है इसका। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि सीमाहीन। हाँ जी, जो कि इसका आंसर आ जाएगा सीमाहीन। असल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो यहाँ पर करोड़ों की है भाई, जिसका आंसर आ जाएगा करोड़ भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जिसमें पूछ रखा गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ क्या है? तो गुड़ क्या है यहाँ पर आप सभी समझ सकते हो, जो कि गुड़ है यहाँ पर भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आत्मकथा कविता में मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? किसके लिए किया गया भाई? वहां पर जो कि मन के लिए भाई। तो यहाँ पर मन के लिए आ जाएगा भाई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, तो यहाँ पर देखो भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है भाई। तो इसमें क्या पूछ रखा है? यहाँ पर देखो भाई, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे के स्पष्ट मात्र से कौन से फूल इसरने लगे, यानी कि बिखरने लगे? तो कौन से लगे थे भाई? यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेपा लिखा। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 10वां यहाँ पर पूछ रखा। देखो भाई क्या यहाँ पर जो कि क्या पूछ रखा है, सू तो व्याधि हमको ले आए। यहाँ व्याधि का अर्थ है क्या है? व्याधि का अर्थ यहाँ पर रोग आ जाएगा भाई। हाँ जी, आप सभी को याद रखना है कि व्याधि का क्या अर्थ है। ये व्याधि का अर्थ है आपका रोग भाई। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 11वां है। यहाँ पर देखो क्या पूछ रखा है 11वें क्वेश्चन में, जो कि है मई कांड में खुमय में है मय का क्या अर्थ है? मय का क्या अर्थ हो जाएगा? जो कि लोहे से बना हुआ, जो लोहे से चीज बनी हुई होती है उसका है मय का अर्थ होता है भाई वो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 12वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो निदाग का क्या अर्थ है? हाँ जी, निदाग का एक बार और प्रश्न आया था, आप सभी को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका जो कि आंसर हो जाएगा गर्मी भाई। निदाग का क्या अर्थ है? यहाँ पर गर्मी है भाई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हो जाएगा 13वां भाई। हाँ जी, 13वें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि गोपियां किसे बड़भागी कहती थी? किसको कहती थी? उद्भव को भाई। हाँ जी, यहाँ पर उद्भव को यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन
की यदि आप बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि 14वां क्वेश्चन भाई, जो कि कवि किसका संपन्न देखकर जाग गया था भाई, किसका देख करके जाग गया था? सुख का। हाँ जी, सुख का जो कि संपन्न यानी कि सपना देख करके जगा था। तो यहाँ पर आपका सुख का यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आता है 15वां। तो 15वें क्वेश्चन में आप सभी देख सकते हो कि इसमें क्या पूछा गया है, चीर प्रवासी में इतर काव्यांश में चीर प्रवासी कौन है? तो कौन था भाई? वो था भाई आपका कवि भाई। हाँ जी, यहाँ पर कवि जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी का 16वां क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें पूछ रखा कवि ने भाविन मन को क्या कहा है? क्या कहा था भाई? यहाँ पर देखो जो कि रीति गागर यहाँ पर उसने कहा था भाई। तो इससे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 17वां भाई। हाँ जी, 17वें क्वेश्चन में एक पूछ रखा जो कि फसल को किसका रूपांतर कहा गया है? किसका कहा गया था भाई? आप सभी ने पढ़ रखा होगा तो सिंपली आंसर दे दोगे भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यदि आप इनको याद करते हो तो आप पास हो भाई, ये मेरी गारंटी है। सूरज की किरणों का भाई। हाँ जी, तो इससे आगे का जो कि आप जो कि बात करा प्रश्न नंबर 18वें की, तो इसमें पूछ रखा श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? ये तो आप सभी को पता भाई, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, जो कि शिव के धनुष को भाई। हाँ जी, यहाँ पर शिव के धनुष को उसने तोड़ा था, जो कि श्री राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी का प्रश्न नंबर 19 भाई। हाँ जी, जिसमें पूछ रखा उत्साह किस प्रकार का गीत है? भगवान का यहाँ पर जो कि है भाई। हाँ जी, तो इससे प्रश्न नंबर 20 में के इसमें बता रखा जो कि संगीतकार की आवाज कैसी की गई है? कैसी की गई थी भाई संगीतकार की आवाज, जो कि इसमें बारी बारी बताया गया था भाई। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारी। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरीन पात किसका पता होता है? किसका होता है? यहाँ पर आप सभी का जो कि राइट आंसर हो जाएगा कमल भाई। हाँ जी, कमल का होता है। इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि क्वेश्चन नंबर है 22वां भाई। हाँ जी, जीवन उधेड़ना का अर्थ है? क्या अर्थ है भाई इसका? जो कि जीवन के रहस्य जानना। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि आपका प्रश्न नंबर 23वां भाई। इसमें पूछ रखा जो कि कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे भाई? क्या खिल रहे थे? जो कि जलजात भाई। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलजात। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 24वां भाई। हाँ जी, जो कि उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो कौन सा निहित है भाई? यहाँ पर व्यंग्य। इससे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी का जो कि 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में पूछ रखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यकांड से लिया गया था। तो कौन से कांड से लिया गया था? बालकांड से भाई। हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकांड। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, प्रश्न नंबर 26 में की उत्साह एक हैवान गीत है, यह किसके संबोधित है? तो यहाँ पर किसके संबोधित है? जो कि बादल को भाई। हाँ जी, बादल के संबोधित है। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछ रखा जो कि संगीतकार का क्या काम है? क्या काम है भाई संगीतकार का? जो संगीत करते हैं मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। तो आवाज मिलाना यहाँ पर मुख्य यहाँ पर जो कि वो काम है। तो यहाँ पर इससे अगले जो कि आप बात करा जो कि प्रश्न नंबर 28वां, पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा थी? अवधि भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर भाषा पूछी जाए तो यहाँ पर अवधि आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधि भाई। इससे अगला जो कि आपका आ जाएगा क्षितिज गद्य खंड भाई। हाँ जी, गद्य खंड यहाँ पर आ जाएंगे, ये काव्य खंड थे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ जो कि प्रश्न नंबर 29वां भाई, सिद्धार्थ के ग्रहण त्याग का सर्वोच्च क्या लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था भाई उसका? जो कि मानव सुख का लक्ष्य था भाई। यहाँ पर जो कि मानव सुख यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। यदि आप प्रश्न नंबर 30 में की यदि बात करा तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? कब देखा गया था भाई उत्कर्ष? तो यहाँ पर जो कि बेटे की मृत्यु पर देखा गया था भाई। हाँ जी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटे की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 31वां भाई। हाँ जी, 31वें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? सबसे बड़ी बहन की शादी के समय जो कि मंजू भंडारी कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी जो कि मंजू भंडारी भाई? जो कि 7 वर्ष की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष भाई। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर है 32वां, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा जो कि ड्राइंग मास्टर ने उस मूर्ति को बनाया था। इससे अगला क्वेश्चन जो कि 33वां आपका आ जाएगा,
जिसमें नवाब साहब ने खीर का स्वाद कैसा प्राप्त किया, किसे कैसा किया था भाई, सूंघ करके जो कि खीरे का स्वाद प्राप्त किया था। इससे अगला क्वेश्चन है जहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो कि नेताजी की मूर्ति टोपी को नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी, कितने फुट ऊंची थी भाई, जो कि आपके नोक से यहाँ पर थी भाई, जो कि आपकी 2 फुट भाई, यहाँ पर जो कि 2 फुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें जिसमें पूछ रखा नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया, तो क्या उठाया था भाई जो कि सीट के नीचे से, तो यहाँ पर जो कि लोटा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का 36वां आ जाएगा जिसमें पूछ रखा है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था भाई, कहाँ पर हुआ था, डुमराव में उसका जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव। अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें जो कि 37वां क्वेश्चन है और इसमें पूछ रखा जो कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो यहाँ पर जो कि इसका कद था भाई मंजोला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजोला। जो कि 38वां क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें पूछ रखा है मन्नू भंडारी के पिता भाटियार खान किसे कहते थे, कि तो किसको कहते थे, जो कि रसोई को कहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई भाई। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें क्वेश्चन नंबर 39वां जिसमें आलदार साहब हर 15वें दिन किसके लिए कस्बे से गुजरते थे, तो किसके लिए गुजरते थे भाई, आप सभी को बताया कंपनी के काम से गुजरते थे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी के काम से। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें जो कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है, तहसील सामंती वर्ग पर किया था भाई। इससे अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 41वां भाई, हाँ जी, जो जिसमें पूछ रखा है हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गान वादन की सभा कितने दिन तक होती है, तो कितने दिन तक होती है भाई, आपकी होती है 5 दिनों तक भाई, हाँ जी, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 दिन। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 42वां जिसमें बताया रखा है चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन से सतमस्तक था, कौन था भाई, जो कि हालदार भाई, हाँ जी, आपका हालदार साहब यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा बाल गोविंद भगत की प्रतिभातियां कब तक चली थी, कब तक चली थी भाई, फागुन तक उनकी चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन। तो इससे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि लेखिका के पिताजी का शब्दकोश कैसा था भाई, उसका शब्दकोश जो कि विषयवार, तो यहाँ पर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विषयवार। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि इसमें बता रखा सभ्यता को किसका परिणाम कहा गया, तो किसका कहा गया था, संस्कृत का भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें जो कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने कोस की दूरी तय करते थे, तो कितनी कोस की दूरी तय करते थे, 30 कोस की यहाँ पर दूरी तय करते थे। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें लेखिका मन्नू भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशीला से कितने साल बड़ी थी, तो कितने साल बड़ी थी, तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया, तो किसे कहा गया था, लेनिन को कहा गया था। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछ रखा जो कि बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे, तो किसको कहते थे, जो कि कबीर दास को वो साहब कहते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। अगला क्वेश्चन आपका जो कि पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का जो कि गर्मजोशी से स्वागत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अबालाल। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है लखनवी अंदाज पाठ की क्या विधा थी, तो क्या थी, व्यंग्य इसकी विधा थी भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो यहाँ पर क्या पूछ रखा, देखो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नौबत खान, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा नौबत खान। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछ रखा जो कि नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, वो कहानी की रचना है, तो यहाँ पर कहानी आ जाएगी। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें भी नस्ल के एक सफेद पोशाक पालदी मारे बैठे थे, यहाँ सफेद पोशाक का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर सफेद पोशाक का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म पुरुष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म पुरुष। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें दीक्षण भारत के मंगल वाद्य का नाम है, क्या नाम है भाई उसका, मंगल वाद्य का नाम नागस्वरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कि क्षितिज भाग 2 आपकी आ जाएगी जिसमें मेन क्वेश्चन आंसर आप सभी के होंगे। तो देखो इन मेन क्वेश्चन आंसरों को आप सभी ने
याद कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करवा रहे हैं भाई। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी ने जो कि आत्मकथा कविता है आप सभी की, तो उसका मूल भाव आप सभी ने स्पष्ट करना है। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, उत्साह कविता भाई, हाँ जी, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ये आप सभी ने करना है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के 5-5 नंबर में भी आएंगे भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो। इससे अगला क्वेश्चन जो कि संगीतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इससे आगे यदि आप बात करें, जो कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी ने करना है जो कि पान वाले का भाई। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, बाल गोविंद पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो कि बाल गोविंद पाठ है आप सभी का, उसका मूल भाव स्पष्ट आप सभी ने करना है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, बाल गोविंद भगत की 2 विशेषताओं का उल्लेख आप सभी ने करना है। तो जो कि बाल गोविंद भगत की हैं, तो आप सभी ने विशेषताएं आप सभी ने बता देनी है। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, हवलदार साहब की आदत से मजबूर आंखें ने क्या देखा था भाई उनकी आंखों ने, उसके बारे में आप सभी ने बताना है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, तो अगले क्वेश्चन में इसमें बता रखा जो कि सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योगदान साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो उसके प्रति जो कि दृष्टिकोण आप सभी ने स्पष्ट करना है। इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो क्या व्यंग्य निहित है उसके बारे में आप सभी ने बताना है। जो कि समृद्ध को पाद्यन बनाने में कवि का क्या आशय है उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, लेखक के अनुसार सभ्यता और सांस्कृतिक की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई, तो उसके बारे में आप सभी ने बताना है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि आप बात करें, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है उसके बारे में बताना है। इससे अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है, डूमराव को क्यों याद किया जाता है उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। अब आती है आपकी जो कि प्रतिज्ञा भाग 2 भाई, हाँ जी, जो कि प्रतिज्ञा यानी कि दूसरी पुस्तक आपकी यहाँ पर आती है। तो उसमें पूछ रखा जो कि पहला क्वेश्चन से है, अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश किया। तो यहाँ पर आपने उसके बारे में बताना होगा। इससे जो कि अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा जो कि माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो माता का आंचल पाठ है आपने उसके बारे में बताना है। तो इससे अगले जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है, मैं क्या लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ जो कि शीर्षक पाठ है उसका उद्देश्य आप सभी ने लिखना होगा। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, यानी कि उसके ऊपर प्रकाश डालना जो भी आप सभी ने पढ़ रखा उसके बारे में लिखना होगा। तो इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा था भाई भोलानाथ, उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, आपके विचारों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकने क्यों भूल जाता भाई उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगले क्वेश्चंस की यदि आप बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से उद्देश्य जगजोर गए। तो उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सान हाथ जोड़ी पाठ में जितेंद्र नार्गे ने गुरु नानक देव जी से जो कि संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख किया उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें, के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखात में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों करती है उसके बारे में आप सभी ने बताना होगा। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया उसके बारे में आप सभी ने एक्सप्लेन करना है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए आप सभी को, तो जल्दी से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो कि क्वेश्चंस पेपर में आप सभी के आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। आप सभी देख लेना और पेपर देने के बाद में इस वीडियो पर कमेंट करना। मुझे पता है सभी के कमेंट यही मिलेंगे, थैंक यू सर आपने ये क्वेश्चंस करवा दिए थे और इन्हीं में से जो कि क्वेश्चन आंसर आए हुए मिले। तो जल्दी से आप याद कर लीजिएगा। आपका भाई आपका जो कि नॉलेज दीपक चैनल है और भी सब्जेक्टों के जो कि मेन क्वेश्चन आंसर लाने का काम करेगा। तो जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।